हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 12 दिसंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2022। 12 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का सी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल को तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कर्नाटक ने AI संचालित पोर्टल शुरू किया है। यह उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने का वादा करता है। इसे नया रूप दिया गया है कर्नाटक स्किल कनेक्ट पोर्टल, जिसमें वर्तमान में 7,500 नौकरियां हैं। यह उम्मीदवारों को बेहतर नौकरी पाने में मदद करने के लिए एक साइक्लोमेट्रिक मूल्यांकन से गुजरने की अनुमति देता है। और फ्रेंड्स, इसमें सलाह देने और सीखने के दौरान कमाई जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में IFR 22 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, बांग्लादेश। यानी कि IFR 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि, कवारत्ती और सुमेधा बांग्लादेश नौसेना BN द्वारा आयोजित किए जा रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR में भाग लेने के लिए कॉक्स बाजार बांग्लादेश पहुंचे। पोत 6 से 9 दिसंबर 2022 से IFR 22 में कई तरह की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सभी 3 जहाज हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी सारणी से लैस और बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर ले जाते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में RBI ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, मालदीव ने हाल ही में मालदीव देश ने RBI के साथ मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वी। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क मुद्रा विनिमय ढांचे के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मालदीव प्राधिकरण को RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की एक किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा। समझौता अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण की बैकस्टॉप लाइन के रूप में शेष समर्थन प्रदान करेगा। आपसे पूछे तो RBI को बैंकों का बैंक बोला जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य गया है परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2016 में एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के रूप में शुरुआत की और फिर 2017 में एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंतरिम उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क उन 12 क्षेत्रीय रिजर्व बैंकों में से एक है जो फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने नए V21 रैडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी,
अमेरिका देश की वायुसेना ने नई B-21 रेडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2022 में अपने नवीनतम हाईटेक रणनीतिक बॉम्बर B-21 रेडर, जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और बिना चालक दल के उड़ाया जा सकता है, का अनावरण किया। अगली पीढ़ी के स्टील बॉम्बर को कैलिफोर्निया में हथियार निर्माता नॉर्थरोप गुम्मन द्वारा तैयार किया गया। अमेरिकी वायुसेना निर्माता से कम 100 B-21 विमान खरीदने की योजना बन रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा और किसके बीच समझौता हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। DRDO और स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा और DRDO के बीच समझौता हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सोशल अल्फा ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क SPIN लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष उद्यमशीलता परितंत्र के नवाचार के लिए यह भारत का पहला समर्पित मंच होगा। SPIN ने समुद्री और भूमि परिवहन, शहरीकरण, मानचित्रण और सर्वेक्षण के क्षेत्रों में समाधान विकसित करने के लिए अपना पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ चर्चा की, तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, 7 का ए। कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ चर्चा की, तो इसका राइट आंसर होगा ए। विश्व बैंक एक प्रतिनिधिमंडल ने 22 दिसंबर को लचीले कर्नाटक कार्यक्रम के संबंध में कर्नाटक सरकार के साथ विचार विमर्श किया। इसका उद्देश्य राज्य के जलवायु को लचीला बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता के साथ साथ आपदा जोखिमों को कम करने के लिए इसे मजबूत करना है। कर्नाटक में विश्व बैंक समर्पित $367 मिलियन की ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के बारे में भी चर्चा हुई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी। KV साजी को हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। KV साजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले इन्होंने 21 मई 2020 तक नाबार्ड के डिप्टी MD के रूप में कार्य किया। वह अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM से सार्वजनिक नीति में PGDM के साथ कृषि स्नातक हैं। नाबार्ड की स्थापना इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई। अच्छा, नाबार्ड एक कृषि के लिए सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी त्वरित तत्व ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा, तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, पहले स्थान पर। यानी कि त्वरित तत्व ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक पहले स्थान पर रही, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नवंबर 2022 को जारी ग्लोबल मॉनिटरी रिपोर्ट में ग्लोबल मॉनिटरी इंडेक्स पर 110 देशों में से भारत पहले स्थान पर है। यह रिपोर्ट पटना स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA द्वारा जारी की गई। मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे हैं, जबकि ब्रिटेन 54वें और UAE 61वें स्थान पर है। दुर्गानंद झा CPA के अध्यक्ष हैं। M वेंकैया नायडू ने रिपोर्ट का अनावरण किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में चिड़िया की एक नई प्रजाति सॉन्ग बर्ड पाई गई, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहाड़ों में चिड़िया की एक नई प्रजाति सॉन्ग बर्ड पाई गई, तो इसका राइट आंसर होगा सी। वर्ल्ड वॉचर्स की 6 सदस्यीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान ब्रेन वेवलर की एक नई प्रजाति की खोज की।
ग्रेट बेल्ट ब्रेन बेबलर ज़्यादातर म्यांमार में पाए जाते हैं। 1998 में और उसी पहाड़ पर भारत में पक्षी की केवल एक ही रिपोर्ट की गई। टीम ने राज्य के लिशु समुदाय के नाम पर उस पक्षी का नाम लिशु ब्रेन बेबलर रखा गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने येतिना होल परियोजना की लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की कैबिनेट ने येतिना होल परियोजना की लागत में 179% वृद्धि की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने येतिना होल पेयजल परियोजना के लिए 23,251 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों को मंजूरी दे दी है। परियोजना का लक्ष्य हासन जिले के सकलेश्वरपुर तालाबों में येतिना होल नदी से 24 TMCFT पानी निकालना है, ताकि कोलार, चिक्काबल्लापुर, तुमकुरू, रामनगर और बेंगलुरु शहरी जिलों में कुछ हिस्सों की पेयजल मांगों को पूरा किया जा सके। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य युवा नीति को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। कर्नाटक राज्य की कैबिनेट ने राज्य युवा नीति को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अच्छा, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने नई कर्नाटक युवा नीति को मंजूरी दे दी है। यह एक समर्पित बजटीय परिव्यय के अलावा युवाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य और खेल कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने का वादा करता है। इस नीति में युवा अधिकारिता विभाग के पुनर्गठन और युवाओं के लिए बने कार्यक्रमों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। केरल। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन केरल में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 से देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का संचालन शुरू कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करने वाले टर्मिनल के उद्घाटन के साथ कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड निजी जेट टर्मिनलों को संचालित करने वाले देश के 4 हवाई अड्डों में से एक बन गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में चक्रवाती तूफान मेंडूस भारत में कहाँ आया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में चक्रवाती तूफान मेंडूस भारत आया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। दक्षिण अंडमान समुद्र और उसके पड़ोस के क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने में एक चक्रवाती तूफान मेंडूस का रूप और तेज हो गया। इसके 8 दिसंबर तक तमिलनाडु, पांडिचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में अंडमान और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, पांडिचेरी और दक्षिण आंध्र में समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत में पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भारत में पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। यह शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किया गया। यह दिव्यांग के कल्याण और सुनिश्चित करने और उनके लिए बनी विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करता है। विभिन्न दिव्यांगों के लिए 2000 विशेष प्रशिक्षकों को नियुक्त करने की उम्मीद है। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 1। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कौन सी कंपनी बनी? तो इसका राइट आंसर होगा अडानी ग्रीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में
भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 87वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गोवा में यूएस इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों, फाल्गुनी नायर और रोशनी नादर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता मेला का आयोजन कब से किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पराक्रम दिवस के रूप में लोंगेवाला की लड़ाई की कितनी वर्षगांठ को बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 51वीं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गूगल द्वारा किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 9 तो वह 10, हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मीनेशी साहू। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में कितने संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 4th संविधान संशोधन विधेयक 4 किए गए। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में एनएमसीजी के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर गजेंद्र सिंह के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।